स्टूडेंट आज हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा इक्वेशन फॉलो करता है एक्स में और वाई में, समझे ना। चलिए हम देखते हैं। देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में कैसे फॉलो करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या लिख सकते हैं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते होंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट हम क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए लिख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लिए एस क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यू एक्स बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, और टी ऐसा ही रह जाएगा। अब प्लस हाफ है, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन हमको लिखना पड़ेगा। ये ए है तो हॉरिजॉन्टल का एक्स एक्सिस का हमको चाहिए ना, हमने हॉरिजॉन्टल के लिए लिख रहा है, और टी स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको एक्सेलरेशन किस में काम करता है। अगर ये फ्री फॉल है, ये हमारे हाथ से छूट गया, तो इस पे सिर्फ ग्रेविटी वर्क करता है, समझे ना, सिर्फ ग्रेविटी। और ग्रेविटी किस में वर्क करता है, सिर्फ वर्टिकल में वर्क करता है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो होता है, समझे ना, ये ध्यान रखने का। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वर्टिकल में, समझे। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हम फिर क्या लिख सकते हैं इस भाई साहब को, तो हम ये लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, यू एक्स। तो यू एक्स क्या है, तो ये आप देखिए यू एक्स हमने क्या लिखा है, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। किसी को कष्ट, बिल्कुल ये हमारे सामने दिख रहा है सभी चीजें। एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यू एक्स की जगह पर यू कॉस थीटा मैंने लिख दिया। टी को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, है कि नहीं, टाइम, ठीक है। तो टी इक्वल टू यहां से हम बता भी सकते हैं टी कितना होगा, टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज द एक्स, एक्स इक्वल टू, ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक ना। यू कॉस थीटा क्या है, तो हमारा यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। ओके, द यू एक्स क्या हो गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, है कि नहीं, समझे। आप किसी को फेंके, किसी दोस्त को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो कितना टाइम में गिरेगा, तो इससे हमको मालूम चल जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में भी कवर करेगा। हमको टी मालूम है और एंगल मालूम है, तो हमको मालूम चल जाएगा कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, समझे ना। अच्छा, अब वर्टिकल में भी लिख लीजिए ऐसा ही, वर्टिकल। तो वर्टिकल में भी यही फॉर्मूला लिखिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस अप साइड फेंका गया, तो अप साइड इनिशियली थ्रो किया गया है ना, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा इस बार, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, ए वाई टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर, समझे ना। एस की जगह पर क्या लिखते हैं हम, तो वाई हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, इन वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए वाई से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं बहादुर बच्चों। वाई इक्वल टू, और यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमको यू वाई टी से दिखाना है। तो यू वाई टी क्या हो जाएगा हमारा, तो यू वाई इक्वल टू, यू वाई मीन्स क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल, ओके, वेलोसिटी, समझे ना। यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ओके, तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी अब प्लस, ओके, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस हम क्या लिख देंगे, हमने कैसे थ्रो किया है, अप साइड थ्रो किया है, तो ग्रेविटी किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड, तो माइनस में लिख देंगे, ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ओके, हाफ ए वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस जी, और टी स्क्वायर को ऐसे ही अभी रहने दीजिए, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो वाई क्या है, वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा ऐसा ही है, और टी को यहां से ला दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी हमको मालूम है, टी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेम ही होगा ना। 3 सेकंड में कितना पोजीशन कवर किया, तो 3 सेकंड में इधर यहां पर तक आया, तो हॉरिजॉन्टल में भी कुछ कवर किया,
तो वर्टिकल में भी कुछ कवर किया, तो दोनों के लिए कवर किया ना, है कि नहीं, इसलिए टी वो पुट कर सकते हैं हमें। तो एक टी की जगह पर एक्स यू कॉस थीटा डाउन साइड, ओके। अब प्लस हाफ, तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पर यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझे ना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इसने इसको मारा, अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, है कि नहीं, टेन थीटा। तो हमारा y इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां पर लिख सकते हैं x टेन थीटा, ओके। और यहां पे माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी पाथ। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ट्रेजेक्टरी पाथ, है कि नहीं। अच्छा, इसी को हम और भी क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ y क्या है, तो y में हमारा सिंगल y टू द पावर 1 है, और यहाँ क्या है, x टू द पावर 1, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला है। तब पैराबोलिक पाथ यही से डिसाइड होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, समझे कि नहीं। तो यही हमारा फॉर्मूला है ट्रेजेक्टरी पाथ के लिए, समझ गए प्यारे बच्चों, ओके। ऑप्शन क्या दे रखा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, u 20 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, दे रखा है, इन अ डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से है कि नहीं, ये ऐसे है, ये u है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक ना। अब पहला क्या पूछ रहा है आपसे, पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकंड, पोजीशन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। तो हम क्या कर देंगे, पोजीशन, तो एक्स में पहले बता दें, हम सेकंड इक्वेशन है एक्स इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एक्स यू टी प्लस हाफ हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ओके, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स मतलब क्या हो गया, यू कॉस थीटा, अब जानते हैं ना, ये हमारा यू एक्स मीन्स इस तरफ, ये यू एक्स है, यू कॉस थीटा होता है 60 डिग्री, समझे, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, समझे। यू का वैल्यू हमको दे रखा है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, प्लस और टी भी लिखना है आपको, यहाँ पे टी भी लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, प्लस हाफ, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या होता है, हमारा जीरो होता है, तो यहाँ पे ये क्या लिख देंगे, जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, यही। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u का वैल्यू होता है 20, cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2, और t का वैल्यू क्या होता है, तो t का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे इंटू 1/2, इसने इसको मारा, फिर इसने भी इसको मारा, क्या मिल गया हमको 5 मीटर, समझे। अच्छा, वर्टिकल में देख लीजिए, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं। अच्छा, इसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, तो u साइन थीटा इसको लिख लेंगे हम, ओके, यू वाई यहाँ पे क्या है, वर्टिकल में, वर्टिकल में बहादुर बच्चों क्या होता है डायरेक्शन, यू वाई इक्वल टू यू साइन 60 डिग्री, वही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यू साइन 60 डिग्री, ओके। टी को, तो टी को जैसे के तैसे लिख दीजिए, इन भाई साहब को छेड़छाड़ मत कीजिए, प्लस एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस जी, अभी मैंने फॉर्मूले में लिखा था, तो माइनस हाफ, ये जी हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू से, तो यू का वैल्यू कितना हो गया हमारा 20, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2, ओके, और टी का वैल्यू कितना हो गया 0.5 मीन्स 1/2, ओके, माइनस हाफ, तो हाफ लिख दीजिए यहाँ पे, हाफ टिकट, है कि नहीं, जी का वैल्यू 10, समझे, और टी स्क्वायर का वैल्यू तो 0.5 मीन्स 1/2, इसको 2 बार लिख दीजिए, समझ में आया कि नहीं। अब कटम कुटम कीजिए, तो यहां से 2 ने इसको मारा, तो 10, ये 5 हो गया, तो 5√3 यहाँ पे मिल गया हमको, माइनस, ओके, एंड ये वैल्यू,
तो यहाँ भी कटम कुटम करिए 5, देन 5/4 हो गया यहाँ पे, समझे। अच्छा, तो 5√3 का वैल्यू 1.7, इसका √3 का वैल्यू हम जानते हैं 1.7 मल्टीप्लाई 5 8.5 माइनस 5/4 मीन्स व्हाट, तो ये हमारा 1.2 कितना हो गया हमारा 7.3 मीटर। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में निकला, ये वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट निकला। समझ गए? समझ गए तो कमेंट में लिखकर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन भी साथ साथ में चल रहा है, पीवाईक्यू भी चल रहा है और कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। नेक्स्ट है अब सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लाइए, तो वेलोसिटी में फॉर्मूला हम क्या डालेंगे, वेलोसिटी में फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, देन सेकंड नंबर जो हमारा दे रखा है वेलोसिटी, द वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस v इक्वल टू u प्लस ए टी, द यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ओके, द यू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा u cos थीटा। ओके, cos थीटा मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस ए एक्स में हमारा क्या हो जाएगा, ये ए एक्स इस पर टी, हमने बताया था ना x इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे हटाइए इसको, कोई काम के नहीं है कि नहीं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, है कि नहीं। u का वैल्यू 20, cos 60 का वैल्यू 1/2। ओके, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसी तरह वी वाई में लिख लीजिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई एंड टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू वाई की जगह पर आप क्या लिखेंगे यू साइन थीटा, ए वाई की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस जी इंटू टी, तो यू साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप 60 डिग्री। ओके, तो यू का वैल्यू 20 है कि नहीं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस 10 इंटू टी, टी यहाँ पे क्या दे रखा है 0.5 को क्या लिख देंगे 0.50 पैसे, तो 1/2 लिख सकते हैं। देन ये 1 रुपीज का हाफ, ये 5, इसने भी इसको मारा तो 10। ओके, देन 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.7, तो ये 17.3 हो गया कुछ, माइनस 5 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया 12.3 मीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए वर्टिकल के लिए, ये किसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी, समझ गए आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डायग्राम से पहले समझिए, फिजिक्स में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्स है, तो एक्स में कितना बता रहा है ये 3 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है ना। कितने स्पीड से फेंका गया है इसको, तो ये बता रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया, समझे। एंगल कितना है, और वो ये एंगल कहां से दिया है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल से दिया है 60 डिग्री। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड हाइट अबव। ओके, y पूछ रहा है आपसे, है ना। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, टेन थीटा मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, x मीन्स क्या हो गया इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, माइनस हाफ जी एंड एक्स स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई थीटा, यही हम जानते हैं ना ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, है कि नहीं। देन y इक्वल टू 1060 डिग्री, 1060 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं हम √3, ये भाई साहब कितना दिया रखा है x, तब बाबू भैया ये दे रखा है हमारा 3, 1/2 g का वैल्यू 10 और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, u का वैल्यू कितना है 10, तो इसका 2 बार में हमको लिखना पड़ेगा 10 इंटू 10, cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम जानते हैं 1/2, देन 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 और ये बाई 2 ये साइड का हिस्सा हो गया, है कि नहीं, समझ में आया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, 0 to 0, ओके, 0 ने 0 को मारा, अब ये 2 और ये 5 इसने भी इसको मारा, है कि नहीं, 3√3 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे ये 3 जा 9, 9/5, 3√3 हम क्या बोल सकते हैं
तो 1.7 है इसका वैल्यू, ये 3 वैल्यू हो गया, तो 5.1 माइनस इसका कितना हो गया 1.54 1.8। ओके, तो 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, और एक और बढ़ा दिए तो 3.3 कितना आ गया मीटर इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन वाई एक्सिस। समझ में आया? समझ में आया बच्चों?